Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? मेरा नाम ऐशान्या है, मैं शुभम द्विवेदी की वाइफ हूँ एंड 22 अप्रैल से ये घटना को ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है। इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट फीलिंग। मुझे नहीं पता इस चीज़ को एक्सप्लेन, इस फीलिंग को, इस ट्रॉमा को, और ये जो हम झेल रहे हैं इसको एक्सप्लेन मैं वर्ड्स में कभी कर पाऊँगी या नहीं। द पीपल हू हैव लॉस्ट सम वेरी क्लोज पर्सन, स्पेशली अ लाइफ पार्टनर, वो शायद समझ सकते हैं कि इट देयर इज़ नो हीलिंग। इस चीज़ से निकलना, इस ग्रीफ से बाहर आना, या ये समझा लेना खुद को कि अब हो गया है, नाउ लाइफ गोज़ ऑन, नहीं हो पाता है। इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स एन अरेंज मैरिज मेरी और शुभम की। सो वी मेट ऑन 1st of October 2024। तो फैमिली का ऑब्वियसली ये था कि पहले बच्चे मिलने हैं ऑल दैट करके, तो हम दोनों मिले। एंड आई डोंट नो, एक होते हैं ना कि द सोल्स आर सर्चिंग फॉर ईच अदर, एंड आई हैव सेड इट बहुत बार कई सारी जगहों पे। इट वाज लाइक दैट। 1st अक्टूबर मिले, 13 दिन के अंदर हमने रोका कर लिया था, 13 अक्टूबर हमने रोका कर लिया। इट वाज सच सो क्विक, ऐसा हो गया था कि बस जल्दी सब शादी कर लेते हैं। आई हैव लिव्ड एवरी सेकेंड फ्रॉम 1st अक्टूबर till 22nd of April. I've lived every second. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी 1-2 सेकंड का उससे दूरी आ रही हो। I've lived every moment with him. And I feel like it was a very beautiful book of my life. It started and ended very badly. It's not something I want किसी के साथ भी होना ही नहीं चाहिए। Losing a partner is very painful, and losing in a way I have lost him is beyond any pain, is something you can never, इससे अब कुछ है ही नहीं इसके आगे। We got married 12th of February। उसके बाद हम एक ट्रिप पे गए थे देहरादून, मैं और शुभम। उसके बाद हम हनीमून पे गए थे बाली। तो जब हम हनीमून पे थे तब फैमिली सब लोग ने डिसाइड किया कि वी शुड गो ऑन। यार ये दोनों बहुत मज़े कर रहे हैं, तो हम सबको जाना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ द फैमिली वो वेरी कनेक्टेड। ऐसा नहीं था कि नए समधी वो जो, इट्स अ फैमिली थिंग, इट्स अ इंडियन थिंग कि नए नए लोग होते हैं तो दे वर वेरी कनेक्टेड। इट वॉज ऑलरेडी वन फैमिली। दे वर लाइक कि अब हम भी चलना चाहिए, दिस एंड दैट। तो सब कुछ म्यूचुअली सबका डिसाइड हुआ। हमें कॉल आया बाली में कि हम ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, ओके फाइन, बढ़िया है, एक फैमिली ट्रिप हो जाएगी। हम वापस आए हैं एंड उसी के बाद सारी चीज़ें प्लानिंग शुरू हो गई थी कि कैसे कहाँ जाना है, क्या नहीं क्या। मेरा बेटा 30 वर्ष का था अभी, और अभी फरवरी में ही उसका विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। और शादी के बाद वो बहू के साथ घूमने गया। उसके बाद जब आया तो सब परिवार के लोगों ने ये तय किया कि बहुत दिन से सब लोग एक साथ कहीं नहीं गए हैं, तो एक साथ सब लोग एक टूर हो जाए। हम लोग एक बार शादी के बाद सब लोग साथ घूम लें, जिसमें बहू के मम्मी पापा और उसकी बहन, मेरी बेटी है, दामाद और उनके मम्मी पापा दामाद के, और वाइफ, मैं और शुभम, शान्या, बहू, इस प्रकार कुल 11 लोगों का ये सब टूर की तैयारी बनी। और फिर ये तय हुआ कि कहाँ चलें। तो बहुत हम लोगों ने पहले कई जगह की बात आई, कई जगह का आया कि फला जगह चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें। फिर ये सब लोगों ने कहा कि कश्मीर अब बहुत अच्छा हो गया है, जब से वहाँ धारा 370 हटाई गई है, वहाँ अब कोई किसी भी तरह का खतरा नहीं है और कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसलिए मैं भी नहीं गया था एक्चुअल में कश्मीर, इससे पहले कभी नहीं गया था।
क्योंकि वहाँ जाने की परिस्थितियाँ नहीं थी, पहले स्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि लोग जाते ही नहीं थे। अब लोगों ने चूँकि वहाँ सब कुछ ठीक हो गया था, तो ये हुआ कि सब लोग कहते हैं धरती का स्वर्ग है, तो एक बार सब लोग वहीं चले, पूरा परिवार। I was very excited for the trip because April May में Kashmir looks very beautiful. So we have been looking on the social media how it is going, the reels coming from the Kashmir bloggers or Indian bloggers. So जितना भी दिख रहा था it was looking very safe and very beautiful. और मुझे लगता कि हम out of country तक घूमे हैं as a family, हम अपने इंडिया में घूमते हैं, let's go to Kashmir as a family. Very beautiful, spring, flowers, photos अच्छी आएंगी. So we were very satisfied with the safety and everything. So yeah, we were like, let's go. पहले हम लोग जम्मू गए, उसके बाद फिर श्रीनगर। वहीं पे हम लोग एक होटल में रुके हुए थे और 18 तारीख से हम लोगों ने कश्मीर के तमाम जगहों पे गए, वहाँ देखा, घूमे। सोनमर्ग है और वो जो है अपना लेक जो है, डल लेक है, वहाँ भी गए थे और एक दो जगह गए थे। तो लगभग 4-5 दिन का कंडोला राइड होती है ना, जहाँ पे, वहाँ भी गए थे। बल्कि हम लोग का जो था ये कंडोला राइड का, ये 22 अप्रैल को था, लेकिन वो लास्ट मिनट में 21 को चेंज हो गया, 22 से 21 हो गया। और पहलगाम का हम लोग का प्रोग्राम जो था वो था 21 का, लेकिन 21 को सुबह सुबह वो चेंज हो गया प्रोग्राम। वो वाला पहलगाम वाला 22 को हो गया और वो कंडोला राइड वाला 21 को हो गया। अगर चेंज ना होता तो शायद हमारे साथ ये घटना तो होती ही, लेकिन मेरे साथ ना होती। हमारा शायद सेकेंड लास्ट डे था वो ट्रिप का। नेक्स्ट डे हम जा रहे थे, तो सारी ट्रिप बहुत अच्छी सी, मतलब एज अ फैमिली ट्रिप जो होती है, एंड बिना लड़ाइयों की अगर फैमिली ट्रिप हो जाए तो बेस्ट होती है। एंड क्योंकि सब इतने अच्छे हैं, हाँ, सब एक दूसरे के साथ इतना टैग अलॉन्ग करते हैं, तो हमारा बहुत पीसफुल एंड हैप्पी ट्रिप सब जा रहा था। एंड ये था कि ये लास्ट डे है जो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पहलगाम, एंड देन फिर हम होटल जाएंगे एंड विल चिट चैट, और नेक्स्ट डे विल फ्लाई बैक टू कानपुर। Every day we used to leave 10:30, 11:30, 12ish something, कि सो आराम से लेट बैक सो के उठ के। बट उस दिन हम जल्दी उठे बिकॉज एक दिन पहले हम बच्चे डांट खा रहे थे कि तुम लोग लेट उठते हो, फिर वो सारी जगह घूम नहीं पाते। उस दिन हम सब बच्चे 8 बजे उठ के रेडी होके घर वालों को बहुत प्राउडली बोले थे कि देखो हम आज टाइम से रेडी। क्या पता देयर इज सम अनदर स्टोरी लाइन जिसका भगवान डायरेक्ट कर रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। वी जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स। हम 8:30 को उठ के 9ish पे हम निकल गए थे वहाँ से। रास्ते में हम 2 जगह रुके, शायद हम वहाँ आधे घंटे ज़्यादा रुक जाते, 15-20 मिनट ज़्यादा रुक जाते, तो हम उस जगह, उस स्पॉट पे उस सेकंड नहीं होते। बट जो लिखा है वो होता ही है। हम उस जगह उसी समय पहुँचे जिस समय घटना होनी थी। पहले शुभम जिनको गोली लगी, सबसे पहला वहीं से शुरुआत हुई, जबकि हम गेट से 30 या 50 मीटर की मैक्सिमम दूरी पे बैठे थे। जब हम पहलगाम पहुंचे थे तो इतनी भीड़ थी ना, आपको मैं बता नहीं सकती। मुझे दिख रहा था दूर से, लाइक पोनी पे जाते हुए लोगों का आना जाना दूर से दिख रहा था, लाइक छोटे छोटे लोग दिख रहे थे, लोग जाते हुए। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सेक्लूडेड है या क्लोज्ड है, कम लोग जा रहे हैं। 1 बजे के आसपास पहुंचे थे। 1 बजे से 2 बजे के बीच का ही है कि हम लोगों ने घोड़े बुक किए, सब के सब बैठ गए, सब चल दिए। आधे रास्ते चले गए हम लोग, 11 लोग। आधे रास्ते में एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो फ़ोटो शूट करते हैं, तो
सबको लाइन से कि फ़ोटो शूट कर लीजिए, रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, हमारी बेटी क्या हुआ, वो ऊपर थोड़ी सी चल पाई थी फर्स्ट स्टेप पे, तो उसको ऐसा लग रहा था, घबराहट हो रही थी, उलझन हो रही थी। वो बोली नहीं मम्मा हम तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो वो उतरी, हमसे बोली आप भी ना जाओ, मम्मा जाओगी क्या? तो हमने कहा नहीं बेटा, हम तो पहले ही डर रहे थे, पहले ही हमने बोला था कि हम तो घोड़े पे नहीं बैठेंगे, पर इन लोगों ने कर लिए थे। तो सभी लोग एक के साथ एक बैठ गए थे जाके। जब आप पे ऊपर जा रहे थे वो आपसे कुछ बात करके गए थे? ऊपर जा रहा था तो हमने कहा कि तुम ऊपर ना जाओ बेटा, अगर तुम्हारा मन हो तभी जाना। तो बोला नहीं मम्मा मैं चला जा रहा हूँ और इन घोड़ों वालों से पूछ लेता हूँ नेटवर्क है कि नहीं है। तो हमने कहा नहीं ठीक है पूछ लो। तो हमने पूछा कि भैया ऊपर नेटवर्क आ रहा है क्या? तो कहते हैं हाँ नेटवर्क आता है, नेटवर्क आता है। तो वो बोला मम्मी नेटवर्क आ रहा है, मेरा काम ही है, अगर नेटवर्क नहीं आता तो मैं नहीं जाता। तो 11 में से 6 लोग आधे रास्ते से दिक्कत की वजह से वापस नीचे आ गए पहलगाम। तो मैं, दी, जे मतलब जीजू और मेरे मदर, मेरे फादर, सब ने कहा कि हम लोग चलते, वी आर ओके, चल लेते हैं। पोनी के साथ लोग जा रहे थे बट दे वर नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब कभी कभी भूल जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। और जब हमें ऊपर बढ़ना भी था तब ये भी कहते हैं कपल कौन है, कपल साथ में चलो, ऐसे करके। एंड वो हमने ध्यान नहीं दिया पॉइंट की, क्योंकि कौन ध्यान देता कि वो क्या कैसे सवाल कर रहा है। बट जब आप लेटर ऑन अब रियलाइज होते हो तो ये होता है कपल का क्यों पूछ रहे थे, वो ऐसा क्या था कि जोड़ों को साथ में रखना है। बट उस टाइम पे नहीं आया दिमाग में। बैसारन घाटी जो है वहाँ पे पहुँच गए, बहुत भीड़ थी, फिर से बहुत ही ज़्यादा। अंदर गेट के अंदर जाने में भी इतने घोड़े वहाँ पे खड़े थे, जो टूरिस्ट अंदर होंगे उनके वहाँ पे। इतने मुश्किल से हम गेट तक पहुँच पाए थे, इतनी भीड़ थी, मतलब थी अच्छी खासी। उसी टाइम करीब 2:25 पे शुभम का फ़ोन आया कि हम लोग वहाँ ऊपर पहुँच गए हैं। और मैंने कहा कि ऐसा करना कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, हम लोग को लंच करना है नीचे, यहाँ 5-6 लोग बैठे हैं, 5 लोग ऊपर हैं, तो हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम लोग, और आप लोग आ जाओ, फिर यहाँ पे लंच करते हैं। तो वो बोला कि 15 मिनट में हम लोग वापस नीचे आ रहे हैं। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा उस टाइम पे ऐसा था कि आरती ने हम लोगों के लिए कॉफ़ी मंगाया और वो मंगाया अच्छा से सैंडविच, कि बोली बहुत देर हो गई तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो तुम लोग खा लो। तो पता नहीं क्या था ऐसा कि मतलब हम लोग कॉफ़ी पिए, वो भी कॉफ़ी वहीं पड़ी रही, सैंडविच खाने का मन ही नहीं किया, बिल्कुल वहीं रखा सैंडविच भी, कि हम लोगों ने खाया ही नहीं सैंडविच। कि अंदर से ही पता नहीं कैसा अजीब सी उलझन ऐसी हो रही थी कि ये लोग आ जाए, खाना खा के फिर निकलते हैं। हो गया हम लोगों का, बस ये था हम लोगों का। ऊपर क्या है कि देयर इज वन एंट्री वन एग्जिट, देयर इज नो अदर एग्जिट। उसके बाद पूरे ग्राउंड में फेंसिंग है एंड एंट्री के बाद, एंट्री एग्जिट सेम पॉइंट है, उसके बाद स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के एंड ऑल दैट, फिर वॉशरूम है एंड देन पूरा फेंसिंग है। उसमें बीच में कहीं फ़ोटोशूट चल रहा है, कहीं गेम्स चल रहे हैं, कहीं वो रोप वे चल रही है। इतने गेम्स थे कि हमें वो गन भी वही गेम लगा कि कोई इट इज़ अ गेम। जब आप मेला वगैरह ऐसी चीज़ें लगती हैं या जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, वहाँ पे शूटिंग गेम आजकल इतने नॉर्मल हो गए हैं कि लोग AK-47 नहीं पहचान पाते। हम और आप नहीं पहचान पाएंगे कि AK-47 है कि क्या है। वी डू नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मैं, एक तो ठंड थी, हम लोग ऊपर पहुँचे तो मैं सबसे पहले तो मैं वॉशरूम चली गई थी कि मैं फ्रेश हो लूँ। वॉशरूम जहाँ हम लोग बैठे उससे काफ़ी दूर था, तो वहाँ मैं वॉशरूम करके गई, मेरी छोटी बेटी साथ में थी, हम दोनों हैं। तो वॉशरूम जाने के लिए भी यू हैव टू वॉक, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको वॉक करना पड़ता है, तब आप वॉशरूम जाते हो वहाँ पे। तो मैं हो गई, देन ये लोग स्टॉल पे थे, कुछ खाने पीने का ले रहे थे और मैं अकेले गई थी वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को देख रहे तो कोई ऐसा फील ही नहीं आ रहा है, ऐसा फील नहीं कि यार मुझे सेफ नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं है। एकदम फ्रेश ग्रीनरी, पीपल व देयर, सब मज़े कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वो देख के लगा हाँ चलो चलो ऑल गुड है। मैं वॉशरूम से आई तो देखा ये लोग खा पी रहे थे या फ्री हो गए, उधर बैठते हैं, कॉफ़ी चाय बोल दी है, अब हम लोग बैठते हैं। और ये सब लोग वहीं बैठे थे, मतलब एंट्री पॉइंट पे ही वहीं सब दुकानें लगी हुई रेहड़ी टाइप की, तो मैगी की दुकान लगी। इन लोगों ने मैगी और जो भी अपना ऑर्डर किया होगा, तो हमने कहा अभी बनने में टाइम, मैं चला गया वॉशरूम। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा छाई में बैठ जाते हैं, धूप अभी बहुत डायरेक्ट आ रही है तो छाँव में बैठते हैं। तो जे और दी बैठे और युवा की चाय कॉफ़ी आ रही है,
तो हमने कहा ठीक है। तो मैं और मम्मा को लगा कि लाइक अभी उनकी शादी हुई तो थोड़ा टाइम देते हैं, हम लोग थोड़ा आगे पीछे उधर करके बैठ जाते हैं। तो 10 मिनट ही हुए हमें आए हुए, 10 मिनट ही हुए, तो हम ऐसे देखते व्यूज़ देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करके। हम अपनी अपनी पोजीशन में बस बैठे, मतलब वी जस्ट सैट, और मैंने अपने शूज़ उतारे कि थोड़ी देर बैठना ही है यहाँ पे, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो बैठेंगे, तो शूज़ हटा देती हूँ और मैं फ़ोटो ले रही हूँ उन लोग की ऐसे साइड से। मतलब मैं आराम से यहाँ पे देख सकती हूँ कि वो दोनों हैं। आवाज़ मतलब समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहे हैं, बट वो नॉइज़ हल्की सी साउंड आ रहा था, हाँ लाइक दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। तो मैं इतना डिस्टेंस था मेरा। वी वर ईटिंग मैगी, हमारे हाथ में मैगी और कॉफ़ी थी। शुभम ने पापा से बात करके फ़ोन रखा था एंड ही वाज सेइंग कि 15-20 मिनट घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे, वी विल डू लंच टुगेदर। वी देवर 11 फैमिली मेम्बर्स साथ में गए थे, तो नीचे चल के अपन लंच साथ में करेंगे। मम्मी पापा भी नीचे वेट कर रहे हैं, दे आर सिटिंग एट सम रेस्टोरेंट और समथिंग। तो लाइक ठीक है, हम 15 मिनट में चलते हैं। ये हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन थी। ही शोड मी द टाइम, दैट इज़ वाई आई एग्जैक्टली नो द टाइम व्हेन दैट गाय अप्रोच्ड अस। इट वाज 2:29ish एग्जैक्टली, बिकॉज 2:20-2:25 के बीच में पापा शुभम की बात हुई है। उसी के बाद एक गन शॉट ना हवा में हुआ था, विच वाज लाइक इतना क्विक, वो हुआ एंड द गाय अप्रोच्ड। तो हम इन जनरल सबको ये लगा कि कुछ आर्मी की ट्रेनिंग हो रही होगी, कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही आता है सबसे पहला थॉट। कोई नहीं सोच सकता अपने दिमाग में कोई नाइटमेयर, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ होने वाला है अगले ही 5 सेकंड। तो जब फर्स्ट गन शॉट सुना तब भी ऐसा कुछ नहीं लगा, हाँ ठीक है आर्मी का कुछ ट्रेनिंग होगा। और सबने, मतलब मेरी मदर ने भी मुड़ के नहीं देखा कि एवरीवन वाज लाइक ठीक है कुछ ऐसे होगा। वो शायद उनका होगा कि अब शुरू करना है, मे बी अ साइन। So that might have been something like that, because that happened and the guy approached. It was seconds का अंतर। वो बंदा, and I have seen pictures बाद में NIA ने जब इन्वेस्टिगेशन किया है उसके, that guy was sitting right पीछे, हमारे 2 हाथ पीछे, with shawl. I've seen the photos of him. वो शॉल लपेट के हमसे 2 हाथ पीछे बैठा हुआ है। उस शॉल के अंदर उसके पास AK-47 है, या वो खुद ह्यूमन बॉम्ब है, who knows? There was nobody checking him और anyone। तो किसी को क्या पता कि वो क्या है। खुद एक तो इन टेररिस्ट का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खुद ही फट जाते हैं, है ना। तो दैट गाय अप्रोच्ड एंड ही स्ट्रेट अप आस्क्ड कि हिंदू हो या मुसलमान। तो एट फर्स्ट आप समझ नहीं पाओगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं आपसे पूछूंगी तो आपका नाम पूछूं तो आपको पता है क्या जवाब देना, आपसे पूछो हिंदू मुसलमान, यू डू नॉट नो कि क्या जवाब देना है तुरंत। तो हमने उससे वापस से पूछा क्या हुआ, एंड हमने बोला क्या हुआ भैया। हम ऐसे ही बात करते हैं, हमने क्या हुआ भैया करके बोला। उन्होंने वापस पूछा उस बंदे ने, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो, एंड ही सेड इट लाउडली। मैं इधर देख रही हूँ तो कोई आदमी आया और मतलब नॉर्मल यूनिफॉर्म पहना था उसने, ऐसा कुछ नहीं था। और वो आया एंड वो बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी। तो मैंने मुड़ के देखा कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, बात कर रहा है उन लोग से, और आवाज़ तेज़ करके बात कर रहा है, उसके हाथ में गन है। ये मैंने देखा, बट वो थॉट ही आया कि शायद वो कुछ होंगे यहाँ से, कह रहा हूँ कि यहाँ बैठना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, या फिर दूसरा थॉट, मतलब विद इन सेकेंड ये सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में। दूसरा थॉट आया कि शायद गेम्स नहीं होते वो गन शॉट वाले सारी चीज़ें, तो वो गेम्स के लिए बोला जो बैलून्स फोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत चल रही थी वहाँ पर। जब तक मैं समझ रही थी, फिर उसकी आवाज़ तेज़ हुई, तो मैं शूज़ पहनने लगी वापस से कि कोई बात हुई है क्या, मैं जाके देखती हूँ। मैं बस ऐसे शूज़ पहन रही थी, मतलब कुछ जब फोटोज़ जैसे वीडियोज़ आप देखोगे जो रिलीज़ हुई हैं उसमें मैं बस शूज़ पहन रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ। कितना टाइम लगता है पूछने में हिंदू और मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो, कितना, इट्स अ सेकेंड्स। हमने जवाब दिया हिंदू है, एंड ही कुडंट फिनिश द होल सेंटेंस, ही वाज शॉट। एंड वो पॉइंट ब्लैंक में मारी है उसने, प्रॉपर यहाँ रख के। और मैं बस पहन भी नहीं पाई शूज़, और मैंने देखा कि कुछ निकल के, मतलब मेरे जेजे और उनका कुछ निकल गया। फेस इतना, चेहरा शुभम का पूरा, आप AK-47 समझ रहे हो कितनी पावरफुल, इस ब्रेन, वो पूरा ऐसे मेरे पे गिरा था।
उसके फेस के छोटे छोटे पूरे स्किन पार्टिकल्स, हिज ब्लड पूरा, बिकॉज ही वाज राइट नेक्स्ट टू मी। वो मेरे पे गिरा, एवरीथिंग में यहाँ से लेके पूरे पैर तक, आई वाज जस्ट इन हिज ब्लड। और जब आप इतना कुछ देखते हो आपको कुछ नहीं समझ में आता। ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही, ना चीख निकल रही, ना रो रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आई वॉज नम एट दैट टाइम। मैं मुंह खोल रहा है, मैं चीख रही हूँ, बट कोई आवाज़ नहीं थी मेरे मुंह में। आई वॉज नम, आई वॉज सो नम। और मैंने कभी नहीं देखा है किसी का कुछ, मतलब ब्रेन मैंने नहीं देखा है किसी का। तो मुझे तब भी ये लगा कि जैसे ड्रिल नहीं होती है, तो मुझे लगा शायद कोई ड्रिल कर रहे हैं और अभी वो उठेंगे और कहेंगे कि थोड़ा ध्यान रखो सेफ्टी का, ये सब। मतलब मुझे वो ब्रेन, मुझे पता ही नहीं ब्रेन कैसा दिखता है। तो मुझे लगा कोई बलून है, फोड़ा है उन्होंने, ड्रिल कर रहे होंगे। मुझे याद ही नहीं है कि मैं खड़ी कब हुई और मैं क्या कर रही थी। वो सेकंड्स जो हुए मैं देख रही हूँ, और वो जे ऐसे हुए। फिर मेरी बहन ने मुझे मुड़ के देखा, तो मैं ऐसे खड़े होकर देख रही हूँ, और जे फिर पीछे गिर गए। और उसी सेकंड में मुझे इतने इमोशंस फील किए मैंने। और मैं बढ़ी उधर, और मैंने ये क्या हुआ, मैंने जे को देखा, उनका पूरा आधा नहीं था। मतलब मैंने देखा ही नहीं है कि मैं अपने ब्रदर इन लोगों को कभी ऐसे देखूंगी। मतलब उनकी एक आंख खुली हुई, मुंह खुला हुआ। और मुझे उसी टाइम डिसीजन लेना था कि क्या करना है। तो फिर मैंने अपनी बहन को देखा, अपनी माँ को देखा। मैंने कहा मम्मी उठो, आतंकवादी आए, आतंकवादी है, मम्मी अटैक हुआ है। तो मेरी माँ को क्योंकि वो जो आदमी है वो वॉकआउट कर गया आगे, क्योंकि वो फीमेल्स जैसे मम्मा बैठे थे उन पे नहीं चला। अब हमें नहीं पता क्या प्लान क्या था उनका। मैंने कहा मम्मी आतंकवादी आते, तो मम्मी को लगा क्या बात कर रही है। बेटी जो है उसे मम्मा मम्मा मम्मा। हमने कहा क्या हुआ, क्यों ऐसे आवाज़ लगा रही है। तो बेटी की मम्मा शुभम, उसके मुँह से आवाज़ नहीं लेती, आँखें बड़ी एकदम बिल्कुल ऐसे करी, मम्मी शुभम शुभम। हमने क्या हुआ शुभम को। तो जब मैं दौड़ के मेरी जगह, तो छोटी में चिल्ला, वो कैप्चर करी थी पूरे फ़ोन में। तो उसने चाहे मम्मा भागो आतंकवादी है, मजाक करिए, भागो आतंकवादी। मैं कहा यहाँ से आतंकवादी कहाँ आ जाएंगे। बोले मम्मी भागो आतंकवादी है। मैं जब गई वहाँ देखी शुभम पर उनका ब्रेन बाहर। वो लड़का इतना खूबसूरत, मेरा बच्चा, उसका ब्रेन बाहर, मुँह ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा से पड़ा, दोनों हाथ बात करते फ़ोन, दोनों हाथ मोबाइल। मेरी बेटी ब्लड से नहाई, पूरे मांस के टुकड़े उसके शरीर पे पड़े, तो पागल ही हुए। अब मेरे हाथ पैर तो काम कर नहीं रहे हैं, उसको भी नहीं समझ में आ रहा क्या नहीं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट उसने मार के, इनको क्या है कि हमें मारना है हम लोगों को, आतंकवादियों का तो कुछ हो नहीं होता, इन्हें क्या है मारो। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा था इट वॉज वेरी डिफरेंट। दे वर किलिंग द मेन, दे वर टारगेटिंग द हिंदूज। उस बंदे ने मेरे सर पे गोली रखी, ऐसे मुझे किया। एंड बिकॉज समथिंग लाइक दैट विल हैपन, यू विल ट्राई टू होल्ड दैट पर्सन, यू विल ट्राई कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू फिनिश माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। ऐसा आपके अंदर पूरा आता है। इन व्यूज लाइक कि जाओ अपने मोदी को बता दो। ही वाज शाउटिंग दैट टू एवरीवन। क्या है, कैसी सोच है। आप कैसे किसी इंसान की जान, आप इंसान की जान ले रहा है। यू हैव नॉट मेड द पर्सन।
कौन हो आप, क्या समझ के बैठे हो अपने आप को। जैसे ही ये हुआ तो आई लॉस्ट माई ऑल कॉन्शियस। माई सिस्टर वो उठ के भाग के आई। पहले तो मैंने और शाम्वी ने दोनों ने, बिकॉज वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि क्या हो गया है, तो बहुत देर तक शुभम को जगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उठाने की, क्योंकि हिला रहे थे। बहुत देर तक हमने कोशिश करी कि हम शुभम को उठा लें, शायद वो 1% चांस बचा हो कि वो है। There was nothing left. Point blank AK-47, half brain out. Nobody can live after that. फिर she shouted कि पापा कहाँ हैं? Because we couldn't see our parents. पापा कहाँ हैं? मम्मी she saw it. She came running. पापा ने नहीं देखा था, पापा को पता ही नहीं था ये कि शुभम के साथ ऐसा हुआ है। He was in the washroom. Mummy was coming towards us. She saw it happening, तो she came running to us. पापा को मालूम ही नहीं था कि क्या है, तो हम पापा को ढूंढ रहे थे। उसके बाद सिर्फ पागलों की तरीके शाम्भवी और मम्मी पापा को देख रहे हैं, और मैं किसी तरह से आई पिक्ड माई सेल्फ अप, आई वॉज ऑल्सो लुकिंग। बिकॉज आपको क्या होता है, हस्बैंड, पापा, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। फिर व्हेन आई सॉ माई फादर राइट आउटसाइड द एग्जिट गेट, देन जब लगा कि हाँ वो सही है, then I was coming back again running towards शुभम। अब मेरी बहन ने मुझे पकड़ के घसीटा बाहर की तरफ कि नहीं चलो। और मैंने केवल आवाज़ सुनी, फिर भगदड़ मच गई, तो उसी भगदड़ में हम भी भगे। पहले तो मैं गेट निकल गया बाहर, फिर मैंने सोचा कि हम तो अकेले, हम ही क्या करेंगे। फिर मैं वापस जब तक हुआ तब तक ये अपना सब खून से लथपथ दोनों बेटियाँ और वाइफ भी निकल के, बस वो सुबह को मार दिया। मैं बस ये फिर ये वहाँ से नहीं हट रही थी पहले, तो दोनों घसीट के लाई उसको वहाँ से, और फिर वहाँ से भी बैग जाने लगी कि बाप मैं तो अब सुबह के पास हो, सुबह को मार दिया। और मेरी बहन मतलब वो पूरे ब्लड में सोक्ड, उसके, मैं आपको साफ शब्दों में, तो उसके मुंह में मांस के टुकड़े हटाए हैं उसके मुंह से, मेरी माँ ने और मैंने। वो मांस के टुकड़े मेरे उसके पति के थे। वो चेहरा, वो ट्रॉमा इतना बड़ा है, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स मेरे पूरे इतने नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसका असर मेरी बॉडी में एंजाइटी का रूप और पैनिक का रूप ले चुका है। और अभी तक हम उससे कुछ आती सिचुएशन जब वो हिट करता है कि हाँ समथिंग हैज हैपेंड, and even my body doesn't feel that kind of positivity। मैं हूँ, मतलब मुझे एंजाइटी के इश्यूज नहीं थे, बट ये जो ट्रॉमा इतना बड़ा है कि वो मरने के बाद ही वो इमेज, वो ट्रॉमा जाएगा। फिर वहाँ से मेरी मम्मा ने देखा कि मेरा बैग, मेरे शूज सब उधर ही पड़े थे। मेरे हिम्मत ही मैं उधर जाके ये सब उठाऊँ, क्योंकि मुझे उस टाइम डिसीजन लेना था। मेरी मतलब बहन ने तो एकदम शी लॉस्ट इट कि करना क्या है सारी चीज़ें। तो आई हैड टू टेक अ चार्ज, एंड मेरी मम्मा ने जे के हाथ से फ़ोन, क्योंकि फ़ोन से सब कुछ उनका काम था, उनका बहुत बड़ा काम था, उनका हर चीज़ काम फ़ोन से होता था। उनको आया डिसीजन कि नहीं मुझे फ़ोन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सारे काम है जो आगे, ये सारे मतलब मुझे खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कहाँ से हिम्मत आई कि हमने ये सब डिसीजंस वहाँ लिए हैं। मैंने दी को बोला चलो उठ निकलना, मतलब आपको मैं इतना लंबा बता रही हूँ, बट दिस वॉज ऑल विद इन 15-20 सेकेंड्स एवरीथिंग हैपेंड। मैं वहाँ से निकली दी को लेकर, बोले पापा कहाँ है। जब हम लोग गेट तक पहुँचे तो ये कि हम तीनों तो हैं बट पापा कहाँ हैं, दिखे ही नहीं, क्योंकि वो तो वॉशरूम गए थे।
एंड वहाँ से सिर्फ बस भाग, मैं पलट के देखी हूँ, आप मान नहीं सकते हो, मैं पलट के देखी हूँ, लोग गिर रहे थे बस। एंड आई वाज लाइक कि पापा कहाँ हैं? तो हम लोगों ने बहुत देर तक देखा पापा कहाँ है, तो वो दूसरे 2 गेट मतलब पड़ते हैं शायद जब आप ऐसे निकलते हो, तो उस गेट से वो वापस आ रहे थे क्योंकि वो भीड़ के साथ बाहर निकल गए होंगे। फिर उनको लगा कि मेरे लोग तो अंदर हैं, तो वापस आने लगे। तो हम लोग को देखा, हाथ दिखाया, और फिर दीदी ने कहा कि अब तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी शुभम को छोड़ के। मैंने उसको इतना रिक्वेस्ट किया है ना कि दी वो मम्मा पापा को भी मार देंगे, प्लीज समझो, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि कौन कहाँ से आ रहा है, किसको मार रहा है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता था। क्योंकि जे वॉज द वन जिनको पहली गोली लगी थी। हम इसी चीज़ के लिए हम समझ ही नहीं पाए कि हम कौन मारे, सिर्फ लेडीज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गोली रख के मारती, मतलब चांस ही नहीं था, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था कि मैं उनको लेकर आती, कि हिम्मत करते कि कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। हम कैसे भी करके बाहर गए, मैं दीदी को खींच के लाई हूँ, मैं पता नहीं कैसे मैं दीदी को खींच के, और उसके पूरा ब्लड सोखता, उसको पकड़ के मेरे पूरे पैंट्स में ब्लड लग गया था, सारी चीज़ें। और हम लोग नीचे चलने शुरू हुए, और वो रास्ता इतना पथरीला, इतना दिक्कत देता है, और मेरे फादर के 60+ है एंड मेरी मॉम भी ऑलमोस्ट 60 हो जाएंगे। हम वहाँ पे थे, जो हमारे पोनी वाले थे, घोड़े वाले थे, वो तो दिख ही नहीं रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि वहाँ पे और घोड़े वाले या और पोनी वाले नहीं थे जो हेल्प कर देते हमारे, ऐसा सब दिख रहे थे। एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने गिड़गिड़ाया उनको बैठ के कि आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को नीचे पहुँचा दो, वो नहीं चल पाएंगे, मुझे एक लोग को संभालना है, मेरी बहन को मैं उनको कैसे मैनेज करूँगी। और बस किसी ने हेल्प नहीं किए थे, हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं, ये उनका जवाब था। ब्लड देखने के बाद भी उनका ये जवाब था कि हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं। से जब नीचे आ रहे थे, कोई घोड़े वालों ने हमें मदद नहीं करी, लोकल्स तो गायब हो गए थे। वो इतने सारे शॉप्स थे, सारी शॉप्स डेड, कोई नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद जो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, दे वर मुस्लिम्स, तो वी वर नॉट एबल टू ट्रस्ट देम, कि कौन यहाँ क्या कर रहा है, हमारे साथ इतना बड़ी चीज़ होगी, वी कैन नॉट ट्रस्ट। ठीक है, तो जो हमें टूरिस्ट दिख रहे थे वहाँ पे, वो जिस रास्ते पे जा रहे थे, हम उस रास्ते पे जा रहे थे, हमें नहीं पता ये रास्ता सच में कहाँ जाएगा। एंड देयर इज़ नो, स्टिल आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ नो वे आउट कि आप वहाँ से चल के आ पाओ। तो वी ड्रैग्ड आवर बॉडी डाउन द हिल, घसीटते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेके आए हैं। मैं और मेरी बहन तो छोटे हैं, माई पेरेंट्स आर 60। जस्ट थिंक उनके शरीर में कितनी चोटें आई होंगी, कितनी जगह पे घाव थे, कितने समय तक उन्होंने फिजियोथेरेपी ली है, बिकॉज उनके हाथ नहीं मूव कर रहे, पैर नहीं मूव कर रहे, ऐसी चोटें आई थी। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कहीं से भी अटैक, फिर से गोली चल सकती है, बस भागो। और हम 7 से 8 किलोमीटर का वो पूरा ट्रेल है, और हम सिर्फ भागें। उस पथरीले रास्ते में कीचड़ है, पत्थर है, मेरे एक पैर में जूते नहीं थे, भागे। और मैं अपनी बहन को बस पकड़ के लाई हूँ, वो बस चल रही थी, कैसे, कोई सेंस नहीं था उसका, बस उसको मैं खींच के लाई हूँ। घोड़े भी उस रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग भी उस रास्ते से जा रहे हैं। मेरी मम्मी इतनी बार गिरी, मेरे पापा इतनी बार गिरे। आप कभी अपने जीवन में नहीं चाहिए देखना होगा कि मेरे पेरेंट्स इस हालत में आ रहे हैं। ये सब कुछ जो मैंने विदिन 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट जो पूरा खेल हुआ है ना, मेरे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। हर दिन सुबह उठते, हर रात सोते हुए हमें पता है ये सच, ये हुआ है, और आज भी ये सच नहीं मान पाए हम। इतना बड़ा सच है कि वो नहीं है, बट कभी भी लगता है अरे अच्छा, आज शायद 11 महीने हो गए, 11 महीने से ऊपर, और लगता है कि कल की तो बात है, कल ही तो सब अच्छा था, सब कुछ। Молодый как медведь. कोई हेल्प 45 मिनट नीचे आने के बाद अभी तक नहीं मिली। नीचे आने के बाद आई लॉस्ट माई सेंसेस, आई वॉज ऑन द ग्राउंड क्राइंग, स्क्रीमिंग, एवरीथिंग। फिर देन इट हिट कि वो नीचे आ गए तो क्या, और यहाँ सबको मार दिया तो क्या।
फिर हम लोगों के मैं मेरी नंद, मेरी बहन, हम तीनों के दिमाग में ये आया कि माँ बाप को बचाओ। एंड मेरे जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं, उनके एक रिलेटिव हैं, ही इज़ इन इंडियन आर्मी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप वहाँ से निकलो, क्योंकि यू नेवर नो कि वो ऊपर से नीचे आ गए या नीचे भी हो, यू नेवर नो। तो वहाँ से निकल के कहीं नहीं जाना है, किसी आर्मी बेस कैंप में ही जाके गाड़ी। जब आर्मी बेस पे पहुँचे तब उन्होंने कई सारे लोगों की फ़ोटोज़ दिखाई, बट माई मेमोरी वॉज सो हार्ड विद शुभम के साथ जो भी हुआ, दैट आई कुडंट रिमेंबर एनी फेस जो वहाँ थे, जो जिन्होंने जो किया, जो टेररिस्ट थे, आई कुडंट रिमेंबर एनी फेसेस। तो एट दैट मोमेंट आई कुडंट आंसर देम। उन्होंने फिर शुभम की फ़ोटो तब तक उनके पास आ गई थी, तो उन्होंने वो पापा जी को, मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन वहाँ थी, उसको दिखाया, और पापा जी को दिखाया बिकॉज ही इज़ द फादर। तो वो मेरे से नहीं देखा गया, ऑल्दो आई सॉ इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट एंड एक सबसे बड़ा पेन आप सोचो, एक माँ बाप के लिए जिन्होंने 30 साल अपने बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, आज इस काबिल बनाया है कि वो सब कुछ कर रहा है दुनिया में, और आखिरी वक्त में जब उसको वो गुड बाय बोल रहे हैं, उसकी लास्ट राइट्स है, दे कांट सी द फेस। शुभम्स पेरेंट डिड नॉट सी हिज फेस, एंड इट्स इतना मेरे को पेन लगता है ना वो सोच के। एंड एट सम पॉइंट मुझे लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने वैसे नहीं देखा शुभम, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा, मैं आँख बंद करती हूँ मुझे वही दिखता है। तो वो अच्छा है कि उन्होंने नहीं देखा, बट इट इज़ सच अ बिग पेन, सच अ बिग, कि हम आखिरी में वो देख भी नहीं पाए अपने बच्चे को। वो ले गए उसको हमारे पास। जस्ट इमेजिन कि मम्मी पापा पे क्या बीतती होगी। जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सबको एयरलिफ्ट करवा के हॉस्पिटल लाया गया था एयर एम्बुलेंस से। वहाँ पे पापा और जो हमारे जीजा जी हैं वो गए थे देखने। तब तक वहाँ गृह मंत्री जी आ चुके थे, तो सबको जो बॉक्स में ऐसे करते हैं वैसे दे डिड एवरीथिंग। उसमें उन्होंने फिर सबको, जितनी फैमिलीज थी सबको मिले भी थे, हमारे जो गृह मंत्री हैं सबसे मिले थे। आई टेल यू, सबसे बड़ा पेन पता है वहाँ पे मेरे लिए क्या था? मी एंड शुभम हैड वन रूम, सबके अपने अपने कमरे थे। उस कमरे में जाना, उसके सामान पैक करना, मेरे को अभी भी लगता है मैंने उससे मुश्किल काम आज तक नहीं किया है। एक एक चीज़ पैक करना, एंड आई लॉक द रूम फ्रॉम इनसाइड। आई डिड नॉट लेट एनीबडी कम इन। माई सिस्टर इन लॉ सेड कि हम कर देते हैं, मैं खुद करूँ। एंड द clothes I was wearing, the blood and everything, it was there. I was not going in the shower, नहाने नहीं जा रही थी, मैं उसी के साथ बैठी हुई थी। मैं सिस्टर टुक मी, शावर पे खड़ा कर दिया उसने मुझे, नहाओ पहले। वो पूरे शरीर से वैसे खून गिर रहा था उसका, तो वो मुझको उसने शावर पे खड़ा कर दिया, पहले तुम नहाओ। मेरे सारे कपड़े उसने तुरंत ही वॉश के लिए भेजे कि ये देखेगी तो और पागल होती रहेगी। सब पैक करना, उसके एक एक कपड़े रखना, उसका ट्रॉली, गोइंग बैक 11, कमिंग बैक 10। वो रूम पे वो रहना, वो एक दिन बिताया मैंने 22 अप्रैल उस रूम पे बिताया मैंने। अदरवाइज उसने कोक पी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसकी हाफ फिनिश्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। उसके शूज़, I still wear all his clothes. Every night I sleep wearing his shirt only, t-shirt or something. Makes me feel that he's there. I still don't have the guts to wash all of his clothes. कश्मीर से इसके कपड़े आए, सब धुले नहीं, बस वैसे रखे। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं बेटा धुल देने चाहिए। लेट मी डील इट माय वे।
आफ्टर फ्यू डेज उसके जितना सामान था उसके पास, उसका हिज वॉलेट, हिज वेडिंग रिंग, हिज वॉच, सब आई कश्मीर से वापस एक बैग में। तो मैंने उसको, उसका बर्थडे था 26 फरवरी शादी के बाद, तो मैंने उसको एक पॉकेट में रखने के लिए एक कार्ड दिया था। इट वाज मेटल का था जिसमें मेरी और उसकी फ़ोटो थी, एंड ऑलवेज एंड फॉर एवर, एंड दैट वाज इन हिज वॉलेट। वो वॉलेट मैंने उसे गिफ्ट किया था। उसने मुझसे कहा था मुझे लाइफ में तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बट जब भी वॉलेट चेंज करूँ तो वॉलेट तुम ही दोगी। एंड वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वॉलेट आई कुड गिफ्ट हिम। When I got all of his things, his ring, his watch, everything had his blood on. और मैंने बहुत समय तक उसको भी वॉश नहीं किया था, बहुत समय तक वो ऐसे ही रखा हुआ था। और मुझे लोगों ने बोला कि his soul will stay connected to it, it will not find peace. तो मैंने उसे फिर then I washed all of that. Still everything is kept just like that. उसके मेरे कबर्ड में भी, मतलब उसके कपड़े, मेरे कपड़े ऐसे रखे, it's still there. 22 तारीख से 24 तारीख कैसे आई मुझे पता नहीं चला। मुझे वो 23 तारीख का दिन ऐसा लग रहा है मेरे को याद ही नहीं है, वो कहाँ गया, कैसे निकला, हम वापस कैसे आए, किस तरीके से हम घर आ पाए हैं। इतनी भीड़ थी घर में, पूरा कानपुर बंद था। कानपुर के आसपास के लोग, पूरे कानपुर, एवरीबडी वाज एट अ डोर स्टेप। वो इतने लोग, इतने सारे लोग कि मुझे सिर्फ सर ही सर दिख रहे हैं। जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ सिर्फ भीड़ दिख रही है, इतने लोग थे वहाँ पे। That was very unbearable pain because he was wrapped totally. Nobody can see him. तो वो जो पेन है, मैं अभी बता रही थी आपको, वो पेन बहुत बड़ा है। आप लास्ट टाइम देखते हो ना तो आप बहुत देर तक उसको पकड़ के रखना चाहते हो, बट ही वाज पैक्ड इन अ वे कि उसको पकड़ भी, फील भी नहीं कर सकते थे हम। द मोमेंट व्हेन दे वर टेकिंग हिम फॉर द लास्ट राइड ऑन 24th, तब कुछ पूजा होती है, तो उस द जिप अप वाले में ही वाज इन दैट। तो जब वो खोला गया तो आई कुड होल्ड हिज हैंड। मैं बहुत देर तक उसका हाथ पकड़ के बैठी थी वहीं पे, और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे कैसे क्या चीज़ चल रहा था, मेरे इमोशंस कैसे। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तो चल रहा है एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। कोई मुझे बोला ये कर दो, तुम्हें वो कर दे रही, कोई बोला ये कर दो, वो कर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड दैट वाज द सिचुएशन विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, पापा मम्मी, मेरे बहन, हम सबकी यही सिचुएशन थी। मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या है। बहुत से लोग आए मिलने, सीएम सर जो हैं यूपी के वो आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, बट 22 से 24 ऐसे जंप हुआ है। और फिर उसके बाद के जो 13 दिन थे ना, वो ऐसे निकले हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को वो दिन इतने ब्लर याद हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन आया था, कौन नहीं आया था, ऐसा बस निकल गए थे। ये दिन याद ही नहीं। पीपल आस्क, मतलब मुझसे मिलते हैं तो लोग कहते हैं हम आए थे आपके घर, मुझे याद ही नहीं है कौन आया था, कौन मिला था मुझसे। जब घर पे ऐसा कुछ समय, कुछ महीने बाद जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल हुई, क्योंकि शादी बिल्कुल पास में ही हुई थी, तो शादी का सब सामान रखा था, चीज़ें, शादी के कपड़े ड्राई क्लीन होके आए थे, वो अनपैक भी नहीं हुए थे, तो सब रखे हुए थे। तो मुझे उनको देखना वापस से, ये हर मोमेंट में ऐसा ऐसा पेन आता है ना, जो मुझे लगता है कि यार क्यों, एंड देन वो एक लड़ते हो आप भगवान से। फिर
I have to be strong for the family. I have no option. Because दोनों घर पे मैं बड़ी हूँ और मुझे रोता देखते, मुझे टूटता देखते, ये दोनों मम्मी पापा दे ब्रेक, माई सिस्टर्स ब्रेक। एंड पता नहीं कहते ना बड़े बच्चे में भगवान वो खुद ही दे देता है कि वो मजबूत रहने की ताकत उसके अंदर आ ही जाती है। तो जस्ट टू कीप एवरीबडी आउट ऑफ दैट वेडिंग थिंग, मैंने बेड बॉक्स में खोल के उसके सारे कपड़े सब कुछ बेड बॉक्स के अंदर खुद अकेले किया, घर पे कोई नहीं था। आई डिड इट एवरीथिंग, मैंने कोई नहीं देखे, बस दे विल सी दे विल क्राई। तो मैं और वो बैठ के सब किया हम लोगों ने, बिकॉज आई नो मम्मी के लिए वो कितना पेनफुल होगा। शी लव्ड, बउआ 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 करके हमेशा बुलाती रहती थी। Now at times she called me बउआ। Then lot of times when मेरी और शुभम की हरकतें बहुत मिलती है, तो कुछ कुछ ऐसी हरकतें मैं कर देती हूँ तो मम्मी कहती है शुभम एकदम ऐसे करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मेरी उसकी मिलती है, तो कहीं ना कहीं मम्मी को मेरे अंदर शुभम दिखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो जब बात करती हैं तो कहती मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों हैं मेरे पास, मेरे कोई देख के। तो ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग माई पार्ट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट दे आर डूइंग देयर पार्ट, एंड लाइफ इज गोइंग, नोबडी स्टॉप्स लिविंग। अब दिमाग कुछ काम ही नहीं करता। आता क्या है कुछ उस घटना को, अब हम तो एक्चुअली चले गए थे वॉशरूम, वरना शायद हो सकता हम भी ना रहे होते, क्योंकि उनका एम ही था जेंट्स को मारना। तो बच्ची को तो उन्होंने छोड़ ही दिया, कह के कि भेज जाइए आप, अपना बताइए जिसको जो बताना हो। अब उसको काला दिन समझ के हम लोग भूलने की कोशिश कर ली, भूल तो पाते नहीं, और रह गई। तो भाई हम दो बेटी थी मेरे, तो मैंने तो भी सोचा था कि भाई एक बेटी से की जिम्मेदारी, और बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया दामाद मिल गया था, जो कि मतलब लाखों में क्या मतलब करोड़ों में मानिए कि वैसा तो शायद कभी वैसा कोई लड़का तो नहीं मिलेगा कभी ढूंढने से हमको। परिवार भी वो, उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे, बहन भी उनके अच्छे, और बल्कि पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार उनके सब अच्छे थे। कहीं भी किसी, बल्कि एक हमारे पंडित जी बोले कहीं ना कहीं एक खोट होना चाहिए था, कुछ कमी होनी चाहिए थी। आपके यहाँ सब कुछ अच्छा था, इसलिए ईश्वर, हमने कहा जो अब आप समझ कहें भाई, ये तो इसका वो था, लेकिन अब चलिए अब उसको क्या है। हम लोगों को तो पूरी जैसे लगता है ज़िंदगी बेकार हो गई है बिल्कुल। उनका बच्चा उनका तो इकलौता बच्चा था, हमारी तो लड़की है, पैसा उनका सोचिए बेचारे कैसे जी रहे होंगे दोनों। ये तो वहाँ संभाले रहती, लड़की ऐसी है, दूसरी कोई लड़की होती तो घर छोड़ छाड़ के चली आई होती, तो थोड़ा संभाली हुई है वहाँ पे। क्या ही बोलूँ मैं। क्या वो हर महीने की 9वीं तिथि को उनकी इस घटना घटी थी, तो उसमें हवन पूजन सब होते थे। भाई ऐसा कोई, अब तो शायद थोड़ा सा सोने लगा इंसान, रोज मतलब वही दिमाग में घूमना, वही गोली चलना, वही लोग भागना, वही अफरा तफरी, सब वही दिखाई हालत है। क्या कहूँ, मदद के नाम पे कुछ भी नहीं वहाँ पे। कितनी की जिंदगियां उजड़ गई हैं। अब ये आदमी ने सोचा कि एक आदमी के जाने से कितना ज़्यादा चीज़ें बर्बाद होती, पत्नी बर्बादी, माँ बाप बर्बाद हुए, बहन बर्बादी, हम जुड़े, हम बर्बाद हुए, हमसे और जो जुड़ा उसको, मतलब हमारा पूरा परिवार, सबको एक आदमी वजह से हुआ ना हुआ। क्यों ऐसे करते हो भाई? मत को तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। I miss him with her. मतलब याद बहुत आती है, एंड अब बहुत सारे हमारे होते हैं ना कि प्लान्स थे कि यहाँ घूमेंगे, एंड मतलब मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग का बहुत वेट करा,
के कुछ दिन तो समझ ही नहीं आए। इसलिए नहीं समझ आए, दिन भर लोग, मीडिया, ये वो, तो ऐसा लगता था कि इट्स अनरियल। और जब आप ना बहुत ज़्यादा भागते रहते हो तो यू डोंट गेट हिट विद द इमोशंस, है ना, वो तब आपको हिट करता है व्हेन यू आर इन योर स्पेस। तो ये सारी चीज़ें, शुभम का जो पैतृक घर है वहाँ पे शुभम के सारे रिचुअल्स हुए थे जो हमारे यहाँ पे 13 दिन का पूरा होता है, तो हम वहीं पे रुके थे। ऑल 13 days वी वर देयर। तो इस घर आए नहीं थे और मैं विदा होके इस घर पे आई हूँ जिस घर पे मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। तो इस घर का वो फील, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें शुभम के साथ के 2 महीने, वो मेरे मेमोरी इस घर की है। तो वहाँ पे तो मुझे लग रहा था कि आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऑब्वियसली द पेन, द इमोशंस वर देयर, बट वो हिट नहीं हो रहे थे इमोशंस। यहाँ इस घर आके आई, मी एंड मॉम, शुभम की मॉम, वी बोथ ब्रोक। और किस तरीके से हमें संभाला था मेरी बहन और शुभम की बहन ने, इट्स नहीं, मतलब मैं नहीं समझ सकती कि उन्होंने मुझे, हमें कैसे संभाला है। मैं अपने रूम में जा नहीं पा रही थी। मैं उस रूम में, मैं शुभम रहे हैं तो उस रूम में रहना, उस रूम में टू स्लीप इन द सेम बेड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड 1 साल होने को है, इट्स स्टिल एज डिफ़िकल्ट एज द day 1। समटाइम्स व्हेन आई कम बैक होम विद पूरे दिन का यहाँ कुछ करके, एंड आई वांट टू टॉक, you can only talk to your life partner. You cannot talk about everything with everyone. And once you're married, तो वही एक इंसान होता है जिससे आप सारी चीज़ें बात करना चाहते हो। तो I don't have that. It's very difficult कि मैं अपने अंदर के emotions, अपने अंदर की बातें, कुछ चीज़ें जो मुझे सिर्फ उससे करनी है वो नहीं कर पाती हूँ। Then I do one thing. I talk to looking up in the sky. I talk to the moon. I do such things. There was one time जब I was angry with something, तो there's a photo of me and Shubham in the room. I was looking at that photo and I was talking to him. I do such things. See, ये एक आपका conscious mind होता है जो आपके subconscious mind को समझाता है, because it is very difficult to live with such memory जो आपके एक scar की तरह है, and it is a scar which cannot ever be like पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकता। बहुत से लोग मुझे आगे कहते हैं, शान्या नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, आगे बढ़ो, आगे लाइफ देखो। देयर इज बिग, एक तो मैं इस मिथ से बहुत ज़्यादा उठ चुकी हूँ कि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। ही वॉज 31, तो now I don't believe in this कि लोग मुझसे कहते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। I just want to live in the moment, अभी मुझे क्या करना है। People ask me क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है, कैसे लाइफ जीनी है। I tell them straight कि जो हुआ wasn't in my hands and wasn't planned, हो गया, और आगे भी क्या होना है मेरे हाथ में नहीं है, ना मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। तो अभी जो है I am just trying to survive every second I'm living, and बहुत बड़ा strength है मेरी family, दोनों, my family and Shubham's family, they have been a pillar। मतलब एक होता है ना आपको पकड़ के खड़ा रखता है अगर कोई, तो that's family for me। मैं तो ये मानती हूँ या तो मेरी किसी जन्म के 6 महीने 22 दिन शुभम के साथ बचे थे जो मैंने यहाँ जी लिए, या तो जीने हैं मुझे आगे और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। वन ऑफ द थिंग। और पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है कि क्यों गए, शायद नहीं जाते तो ये नहीं होता। है लॉट ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, कश्मीर को इंडिया का स्वर्ग बोलते हैं, बट और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैंने तो वहाँ सब खो दिया ना, तो फॉर मी दैट प्लेस इज़ हेल, इट्स नॉट हेवन, इट्स हेल फॉर मी, एंड इट विल ऑलवेज बी। भले ही जितना अच्छा कर दे कोई भी कश्मीर को, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। एंड इस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई ना कि ना हमें कश्मीर की फ़ोटोज़ पसंद आती हैं, अब वहाँ के लाए हुए गिफ्ट्स हमने कहीं डंप कर दिए हैं, हमने देख तक नहीं पाते। हमारे फ्रिज मैग्नेट से ही पूरा भरा हुआ है।
तो हम कश्मीर से भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए, बट नाउ वी हैव डम्प्ड इट ऑल। हमें देखना ही नहीं। ऐसा है कि देख के ऐसा लगता है वो सारा ट्रॉमा, वो सारी चीज़ें, वो चीखना चिल्लाना जो हुआ था, जो सारी, मैं लिटरली आई कैन फील दो स्क्रीम्स व्हेन आई सी एनीथिंग रिलेटेड टू कश्मीर, माई फोटोज वगैरह। I could actually feel myself screaming, all that coming back to me. मौत ही कश्मीर की गेंद है। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साहब आए हैं, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। आज भी वो यही लगता है कि है, या नहीं लगता है कि मतलब चला गया है कहीं, लगता है कहीं घूमने गया, अभी आ रहा होगा। सपने में तो आता है, कभी बैठा होगा, कुछ नहीं, ऐसा ही लगता है ना जैसे कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा है, खड़ा है, बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। हाँ, एक दिन तो आया, हमसे कहता चलो हम तुम्हें दर्शन करा के लाते हैं मंदिरों के। तो हमने कहा तुम कहाँ से चलोगे दर्शन कराने? कहता नहीं हम चल रहे हैं, चलो। लेके गया हमको घुमाने, दर्शन कराने। हमने कहा देखो कभी कभी मन में सोचते होंगे तो दिखाई दे रहा है कि दर्शन करा दें चल के। ख़ास तौर पे जब इसको देखते हैं ना तो मन में पता नहीं कैसा अजीब सा हो जाता है कि भगवान तुमने हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों किया कि अभी वो भी कोई उम्र नहीं है, उसकी भी कोई उम्र नहीं है, अभी वो भी बच्चे ही है, फिर भी वो ऐसी है कि हमें प्राउड है उसके ऊपर बहुत, कि वो ये कहती है कि मैं शुभम के लिए जीऊँगी। कहाँ करते बच्चे आजकल ये सब चीज़ें कि मैं शुभम के लिए जीऊँगी। आदमी साल 2 साल बाद तो अपना वो करता ही है, पर नहीं, हम लोगों का भी बहुत ध्यान रखती है। वहाँ पे जिस दिन दूसरे दिन जब डेड बॉडी उन्होंने हम लोगों को हैंड ओवर की थी, तो वहाँ माननीय अमित शाह जी थे, देश के गृह मंत्री। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद सरकार ने तो अपने स्तर से बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और सेना ने बड़ी वीरता के साथ वहाँ जा करके उनके आतंकी अड्डों को नष्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कानपुर आए थे तो हम लोगों से मिले और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आतंकवाद के सफायत तक उससे लड़ते रहेंगे। जब तक एक एक आतंकवादी नहीं साफ हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। और उसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया था और आभार भी व्यक्त किया था कि आपने हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस तरह कार्रवाई की। और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की।